MBBS और MD जैसी आला स्नातक हासिल की। साथ ही साथ ज़ायरिटिस में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। ताहम अपनी तालीमी तरक्की से शायद कुछ गैर मुतमईन से थे, लिहाजा बोस्टन USA से के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से आपने ज़ायरिटिस में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन से क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और अमेरिका से ज़ायरिटिस में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। इन बेमिसाल कामयाबियों के अलावा हाल ही में उन्होंने एक कारनामा और अंजाम दिया। मौसूफ ने ज़ायरिटिस में एक रिसर्च की, इसके प्रेजेंटेशन के लिए अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मदऊ किए गए। इस प्रेजेंटेशन को अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। उन्हें इस बात का मलाल है कि उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका, लेकिन सर हमारे लिए भी किसी एजाज से कम नहीं कि आप उस एजाज के लिए नॉमिनेट हुए। आप हमारे लिए एक एजाज याफ्ता ही हैं। ज़ायरिटिस के मैदान में ऐसी कामयाबी भिवंडी के किसी और डॉक्टर को हासिल नहीं हुई है। हम वजह तौर पर कह सकते हैं कि ये कली भी इस गुलिस्तान फ़िज़ा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी। आप एक माहिर ज़ायरिटिस की हैसियत से गुज़िश्ता 10 वर्षों से मरीजों के खून में मौजूद ज़ायद ग्लूकोज या शक्कर को कम करते हुए उनकी बेगैर जिंदगी में हलावत और शीरीनी घुलने में यदि तुला रखते हैं। कोविड के वबाई दौर में भी उन्होंने बिला मुआवजा तिब्बी खिदमत अंजाम दी। मैं इदारे की जानिब से आपका इस्तेक़बाल करता हूँ और दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने तमाम तालीमी सफ़र और तिब्बी खिदमत का एक मजमूई और इजमाली जायज़ा यहाँ पेश करें। हमें अपने तासुरात से नवाजें। डॉक्टर अयाज जमील अंसारी। जनाब सदर मोहतरम और आज के खुसूसी मेहमान जनाब तलब फकी साहब, जनाब प्रिंसिपल ज़ाउर रहमान अंसारी साहब, दानियल काजी साहब, दानी शबू जी, तलब फकी और भी जो डाइस पर मौजूद मेहमान हैं, बड़े अदब से और मौज़रत से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का इस्तक़बाल और इस मजलिस में बैठे सारे असातिज़ा इकराम, सारे बच्चे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने इनामत हासिल किए हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। साथ ही उन असातिज़ा इकराम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिनकी मेहनतें और उनकी मोहब्बतें और उनकी कुर्बानियों से ये बच्चे इनामात के मुस्तहिक हुए। साथ ही मैं सोसाइटी के तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता चलूँ जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदद किया। और साथ ही मैं आप सभी हज़रात को, क्योंकि आज एक मौका है 15 अगस्त का, यौम आज़ादी के जश्न का, तो मैं अपने दिल से आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कुछ रोज़ पहले जनाब ज़ाउर रहमान अंसारी साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम के तहत हम आपको बुलाना चाहते हैं जिसमें बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए आपको बुला रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में कुछ वक्त ऐसे थे कि मैं यहाँ पे बैठता था, इनाम लेता था जो बहुत कमी मिले मुझे, और उससे ज़्यादा आज मैंने तकसीम की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं साथ ही बताता चलूँ कि सन 1999 से 2000 और 2000 से 2001 मैंने रेक्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल की है और ये मेरे लिए बड़े ही खुशकिस्मती की बात है कि जो मेरे सर थे पहले 11वीं के, जो मेरे क्लास टीचर थे, वो आज मेरे सामने मौजूद है। मैं इश्तियाक अंसारी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना
चाहूँगा। और साथ ही मेरे 12वीं जमात के जो उस्ताद थे, क्लास टीचर थे, जनाब मुमताज़ अंसारी सर, जो कि अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी करोड़ करोड़ मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अदा करे। उनका भी शुक्रिया अदा करता चलूँ। और साथ ही जो हमारे प्रिंसिपल है जनाब ज़ियाउर रहमान सर, मैं इनके बारे में भी कुछ मेरे इल्मी तजुर्बात के बारे में कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री का उस ज़माने में जो कहते हैं कि सर से ऊपर जाती थी, लेकिन वो ज़ियाउर रहमान सर की मेहनतें हैं जिसकी वजह से मुझे उसमें दिलचस्पी बढ़ी। और उस केमिस्ट्री में जहाँ मुझे डर सा लगता था, सर की मेहनतों ने और सर के मोटिवेशन वर्ड्स, अरे कुछ नहीं है, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। अभी क्योंकि आज यौम आज़ादी है और ये बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जद्दोजहद से और बड़ी मेहनतों से ये हमें हासिल हुई है। ये कुर्बानियों में हमारे मुसलमानों का बड़ा ही बहुत ज़्यादा कुर्बानियों में मकाम रहा है, और ख़ासतौर से हमारे उम्माए कराम का। तो आज हम सभी हज़ार को याद करते चले। ये कुर्बानी जो मिली हमें और आज़ादी, ये 15 अगस्त 1947 को मिली। ये आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन कुछ जिस चीज़ों में जो गुलामी है, वो कुछ चीज़ें हमारे साथ आज भी मौजूद है। मैं जिक्र करता चलूँ खासतौर से हमारे प्यारे तलबा व तालिबात के लिए और सभी हज़रात के लिए, कि आज भी हम उन कुछ गुलामी में हैं जिसे ज़हनी गुलामी कहते हैं। और उसका एक सीधा सा सेंटेंस है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हम इस जंजीर में आज भी जकड़े हुए हैं। इस जंजीर से जो बाहर आया है वो यकीनन आज़ाद हुआ है। ये क्योंकि मेरा इस बात को कहने में, क्योंकि मेरा ये पर्सनल तजुर्बा रहा है इस गुलामी में, मैं भी कभी न कभी कहीं न कहीं मैं भी मुब्तला रहा हूँ। सबसे पहले कि जिस सर ने जिस तहकीक के बारे में बात की, उस तहकीक के बारे में मैं बताता चलूँ कि मेरा एक मामूल सा रहा है कि जो भी मेरे मरीज रहते हैं उनके लिए जो डेटा रहते हैं वो कलेक्ट करना और फिर उसको आगे जमा करते हुए फिर एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, एथिक्स कमेटी के अप्रूवल से फिर आगे पेश होता है। तो उसमें करते करते मेरे जो डाटा है वो मैं 4-5 सालों से इसके ऊपर मेहनत कर रहा था ताकि मेरा कुछ आर्टिकल पब्लिश हो जाए। और ये आर्टिकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर में ये पूरा डेटा मेरा चला गया। मैं बड़ा मायूस हुआ और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। ये जंजीर जो थी गुलामी जहन में, मतलब ये ना हो पाएगा, झगड़ा हुआ था। फिर उसमें बहरहाल मेरी मिसेस ने, जो कि खुद एक गायनिकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यकीनन इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मर्जी शामिल हाल है। फिर मैंने फिर तहिया किया और फिर इसके ऊपर मेहनत चालू की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी हमारे पब्लिकेशंस होते हैं तहकीक के, वो शुरुआत होते हैं शहर से, फिर ज़िले सतह पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो मैं ज़िया सर आपकी खिदमत में और सारे सोसाइटी के अराकीन की खिदमत में ये बड़े ही इज्जत के साथ ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा पहला पब्लिकेशन था और जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में एक्सेप्ट हुआ। और इसी तरह से मैं सारे असातिज़े इकराम जो मेरे तालीमी में शामिल हाल थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब सफ़र शुरू हुआ 11वीं 12वीं का, मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया फिजिक्स में, साइंस में और मैथ्स में। रियाज सर यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। तो मुझे बड़ा दिलचस्पी हुई, बड़ी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए। और 12 के बाद गालिबन मेरा पहले ही राउंड में एडमिशन हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैंने फॉर्म भर दिया। फीस भरने के लिए मैंने वाली साहब को कहा, उस ज़माने में फीस थी 2350 रुपये साल की। वो फीस दे के अपना ब्लॉक करना होता है। उस ज़माने में जैसे मुकाबला जाती एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं थे, मेरिट पे चलता था, तो वहाँ पे VGTI
कॉलेज है वहाँ से मेरिट से होता था। मैंने वो मेरे वालिद साहब को कहा इसकी फीस भरनी है, आप मुझे दे दे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना है। क्योंकि मेरा शुरू से मैं 7वीं जमात में 8वीं जमात में जब से था, तो उस जमाने में जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, तो 7वीं 8वीं जमाने में मैं कंप्यूटर पूरा खुद से उसको खोल देता था पूरा, और खुद बैठ के उसकी रिपेयरिंग करना, सारे फॉर्म्स बनाना। और फ्लॉपी डिस्क होती थी उस जमाने में, फ्लॉपी डिस्क होती थी। आज तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग में मैं चाहता था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना है। ये था लाइफ चेंजिंग मेरे वालिद साहब का। वो अल्लाह ने उनके दिल में क्या डाला जो आज इस तरह से सारी चीजें तय हुई। मैं मेरे वालिद के मोहतरम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा, आप कितनी भी तालीम हासिल कर ले, कितनी भी आगे चले जाएं, कितनी भी तरक्कियां कर ले, लेकिन जब तक असातिज़ा इकराम का आप इकराम नहीं करेंगे तो आप फिर तालीम याफ्ता कहने के लायक नहीं। मेरे सफर में जब तय होना पाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बोले ठीक है। मेरे बड़े भाई वो भी इस रईस हाई स्कूल के साबिक तालीम में रह चुके हैं, उन्होंने BUMS में तालीम हासिल की। मेरे वालिद साहब का कहना है कि तुम्हें MBBS करना है। उस सिलसिले में फ्री सीट पे मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा था, BDS में एडमिशन हो जा रहा था। एक बार फिर से जहन के ऊपर तनाव आया, और जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो एक बहुत ही मौजूद शख्स ने मुझे कहा कि बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी उम्र अभी पतंग उड़ाने की है, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक वो जो अभी सर ने कहा कि जो चिंगारी है ना, वो चिंगारी हमेशा कहीं ना कहीं जलती रही। कि जब भी मैं मायूस हो कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं, तो मुझे याद आता था। तो मैं उन शख्स का भी शुक्रगुजार हूँ इस चिंगारी को डालने के लिए। बहरहाल ये सफर होता चला, और इस तरह से हालात आगे बढ़ते गए, और अल्लाह ने आज उसी कॉलेज में मुझे वापस आप लोग हजरात के सामने पेश किया। और मैं सभी हजरात का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज इस नाचीज को आपने इतनी इज्जत अफजाई के लिए यहाँ पे बुलाया। और साथ ही मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा, मुझसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। आखिर में मैं तहे दिल से फिर से आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करूँ, और इस आज़ादी की खुलूस योम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इंदौर मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी DAVV से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की सनद याफ्ता है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री भी हासिल कर चुकी है। डॉक्टर ज़ैनब चूंकि दंतान साज यानी डेंटिस्ट हैं, लिहाजा दांतों के मुख्तलिफ अमराज का दंतान का इलाज करने में महारत रखती है। हमें यकीन है कि आपके मदद में सूजे हुए गाल को एक हाथ से सहारा देकर आने वाला मरीज हंसता मुस्कुराता लौटता होगा। दांतों की देखभाल के अलावा आप चेहरे के खद्दो खाल भी निकालने का काम उतनी मशाकी से करती हैं, क्योंकि आप फेशियल एस्थेटिक्स एंड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप अपने बदकवारा और करीब मरीजों को जमालियाती एतबार से हसीन, जमील, शकील, नेस, वजीह व सबीह बनाते हुए उनके चेहरे के खद्दोखाल को सवार निखार कर जाज़िब नजर बनाने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करती। और ऐसा क्यों ना हो, जबकि वजूद अज़ल से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े ज़रूर। तशरीफ लाएं डॉक्टर ज़ैनब अंसारी और हमें अपने तासुरात से नवाजें। हमारी साबिक तालिबा डॉक्टर ज़ैनब। स्टेज पर बैठे हुए सारे मेहमान और मेरे प्यारे असातिज़ा
असातिज़ा, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतनी इज्जत बख्शी। सबसे पहले आज़ादी की मुबारकबाद आप सभी को मेरी तरफ से। आज यहाँ पर आप सबके दरमियान आकर मेरे दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तालियों की गूंज से मेरे दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज हो गई है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं। जिस कॉलेज में मैंने अपने ख्वाबों की बुनियाद रखी थी, आज इसी कॉलेज में बतौर मेहमान खुसूसी खड़े होना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है सर। सबसे पहले मेरे प्यारे असातिज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स रहा करते थे उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो सबसे पहले ज़ियाउर रहमान सर से, हमारे प्रिंसिपल साहब से तो केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिल सका। अलबत्ता मुझे मुकर्रम खान सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया था। इंग्लिश के मेरे टीचर असरार सर हुआ करते थे। फिजिक्स मुझे इश्तियाक सर ने पढ़ाया था। ज्योग्राफी मुझे अब्दुल अजीज सर ने पढ़ाया था, जो इस वक्त है नहीं अभी। तो जैसे मैंने सभी असातिज़े किराम को देखा तो मुझे वो मेरा पुराना लम्हा याद आ गया, पुराने मेरे सारे दौर याद आ गए कि मैं भी ऐसे ही बैठा करती थी, देखा करती थी सब कुछ। तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का भी लम्हा है मेरे लिए और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हयास भाई जो है, उन्होंने जैसा बताया कि मेरे वालिद साहब स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। वो आज भी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे जो 4 भाई बहन हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रईस जूनियर कॉलेज के ही साबिक तालिबे इल्म रहे हैं। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं। अयाज भाई को मिलाकर मेरी एक बड़ी बहन है डॉक्टर साइमा अंसारी, वो भी यहीं से ही तालीम याफ्ता होकर गई है। मेरे लिए ये कॉलेज सिर्फ एक तालीमी अदारा नहीं है, बल्कि एक तरबियती गाँव भी है। यहाँ से मैंने तरबियत भी हासिल की है, जहाँ मेरे अंदर के ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया गया है। यहाँ की तालीम ने मुझे ना सिर्फ इल्म दिया, बल्कि मेरे अंदर इंसानियत, खिदमत और हमदर्दी की रूह भी परवान चढ़ाई है। जब मैंने यहाँ से कदम बाहर निकाला था, मेरे दिल में एक ही अज़्म था, लोगों की खिदमत करना, और इस अज़्म को मैंने अपने पेशे के जरिए से पूरा किया। यहाँ पे 3 फैकल्टीज हुआ करती थी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐड हो गई है फैकल्टीज, अकाउंटिंग है, बहुत सारी अभी सर ने बताए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये अदारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की करता चला जा रहा है। इस अदारे के लिए मैं एक चीज कहूँगी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जलाता चला जाए। इसके अलावा मैंने मेरा बीडीएस मुकम्मल किया। एमबीबीएस में किसी वजह से मेरिट में नहीं आने के बाद मैंने खुशी से बीडीएस में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने मास्टर्स में पढ़ाई करी। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाइयों और बहनों की वजह से ही मिली। घर का एक माहौल था, पढ़ाई का एक इस तरीके से गाइडेंस था, तो मुझे कहीं पर भी किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं हुई। अलबत्ता कोविड के बाद मैंने मेरे वालिद साहब के कहने पर मैंने यूपीएससी की कोचिंग न्यू दिल्ली से शुरुआत करी। मुझे यूपीएससी का यू भी नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। मुझे अब्दुल अजीज सर की एक बात याद आया करती थी, अरे तुमको तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है, तुम तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमो। मुझे वो एक सेंटेंस आज भी याद है कि सर वो बोलते थे, वो उन्होंने मेरे बड़े भाइयों बहनों को भी कहा था। तो उसका असल जो मकसद था वो मुझे वहाँ पे कोचिंग के टाइम पे रियलाइज हुआ। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, ज़ियाउर रहमान अंसारी सर हैं और मैनेजमेंट है, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से मैंने 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के बारे में जाना, मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से और जो भी जूनियर कॉलेज तक के यहाँ पर जितना भी है स्कूलिंग से ही यहाँ पर एक यूपीएससी के लिए तरगीब दी जाए, कोचिंग के लिए तरगीब दी जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो कौम के लोग हैं, हमारे घर में बस यही बोला जाता है, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ हमारे कौम के मुस्लिम बच्चे अब से ये बोला करें कि हम यूपीएससी में बैठेंगे, हम यूपीएससी क्रैक करेंगे और हम आईएएस आईपीएस बनेंगे और इस देश की खिदमत अंजाम देंगे।
क्रैक किया था, बट किसी वजह से मेंस में मैं अपीयर नहीं कर पाई, उसका मुझे बहुत ज़्यादा मलाल है। मुझे ऐसा लगता है सर के एक सही गाइडेंस की वजह से, अगर मैंने कुछ नहीं रहता है यूपीएससी, कुछ नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स है, आपको जो भी नॉलेज है वही है, और कुछ नहीं है, पूरा पूरा मिक्सचर है आपका, स्टार्टिंग से लेके स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक का पूरा मिक्सचर है। आप किसी भी प्रोफेशनल से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी शोबे से हो, आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप मैथ से हो, आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। मेरा यही कहना है कि हमारी कौम के बच्चे इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन अगर सही गाइडेंस नहीं मिली तो हमारी कौम के बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। मेरा बस यही कहना है कि जिस चीज़ से मैं चूक गई, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, अभी भी मेरी एज है अपीयर करने की, मैं इंशाल्लाह कोशिश करते रहूंगी, अपीयर करते रहूंगी, अल्लाह ने चाहा तो मैं क्रैक कर लूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम का हर एक बच्चा, हर घर से एक बच्चा निकले और वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी है वो निकले, हर घर से एक बच्चा। जैसे आज हम देखते हैं हमारी कौम ने इतनी तरक्की की है, हमारे अदारे इतने अच्छे हैं, उसी तरीके से यूपीएससी के लिए भी बहुत सारे अदारे हैं जो आपको फ्री कोचिंग भी फराहम करते हैं। हज कमेटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ पे आप एग्जाम दो, आपको फ्री में कोचिंग, सारा कुछ आपका अकोमोडेशन सब कुछ फ्री में करके देंगे। मैं चाहती हूँ कि रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहाँ से मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ, यहाँ से कोई एक ऐसी चीज निकले जो बच्चों को यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तरफ तरजीह दे। सर से मेरी यही गुजारिश है कि सर इसके पीछे थोड़ा सी यहाँ पे वो कर लीजिए। आखिर में दिल की गहराइयों से इस कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ सबके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने असातिज़ा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी बात यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी एक शायरी के साथ। अय्याम शिकस्ता तो गुजर जाएंगे लेकिन, अय्याम शिकस्ता तो गुजर जाएंगे लेकिन, उस्ताद के होठों की हंसी याद रहेगी। की रहनुमाई के लिए भी कुछ बातें थी। उसके बाद में हमारे इजाज़ जनरल सेक्रेटरी मंदिर काजी साहब का इस्तेफार है और दीगर मेहमान खुसूसी जो स्कूल में आए और हमारे असातिज़ा और बच्चों, आज का दिन 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। ये दिन बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी और अहम दिन है। इस दिन ने हमको 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी दी, जिसके वजह से आज हम ये स्कूल में या हम अपनी बातें रख सकते हैं या अपनी बातें कर सकते हैं। ये आज़ादी बहुत ही मुश्किलों से मिली, इसको हमें याद रखना चाहिए। और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए मेहनतें की, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो और दीगर कई ऐसे रहनुमा और लीडर गुजरे जिन्होंने इस आज़ादी में हिस्सा लिया और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसके लिए काम किया और वक़्फ किया। हम उनको याद करना चाहिए कि यह आज़ादी हमको कैसे मिली और उसके वजह से आज हम अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग एक जगह पे जमा होके ये त्यौहार की तरफ मनाते हैं। इस आज़ादी ने हमको बहुत कुछ दिया। मसलन सबसे पहले हमको बोलने की आज़ादी दी, हमको अपने मज़हब पे अमल करने की आज़ादी दी, हमको अपने कल्चर, अपना ट्रेडिशन के इस्तेमाल करने की आज़ादी मिली, बल्कि हमको इसकी भी आज़ादी मिली कि हमारे लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है या हमको ऐसा लगता है कि जो चीज़ बेहतर नहीं है, उसके खिलाफ भी हम बोल सकते हैं, इसकी भी आज़ादी मिली। इस आज़ादी ने बाद में हिंदुस्तान ने देखो कितनी तरक्की की, चाहे वो एजुकेशनल में हो, कई इंस्टीट्यूट ऐसे बने जिससे पूरी दुनिया में नाम हो गया, IIT हो गया, IIM हो गया,
और एम्स हो गया। इसी तरह हमारा भी एक स्कूल है, रेलसा स्कूल, जिसने काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और जिसमें कई लोगों ने तालीम हासिल करके एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। उसकी मिसाल आज के बैठे हुए 2 डॉक्टर्स हैं जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और इस बात का हमको फख्र महसूस होता। इसी तरह आज के बच्चों के लिए भी हमारा कहना ऐसा है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सामाजिक, मिली और ज़ाती तरक्की का मौका देती है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं तरक्की करने के, लेकिन सबसे आसान और सबसे कारगर, सबसे फुल प्रूफ रास्ता अगर कोई है जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो वो एजुकेशन। और बच्चों को चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन हासिल करें, उसके लिए मेहनत करें। और ऐसा है कि कुछ सालों की मेहनत है, कुछ सालों की मेहनत के बाद में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील हो सकती है। वो सिर्फ एजुकेशन है। मैंने मेरी 50 साल ज़िंदगी में देखा है कि कई लोग जो पसमंदगी में थे वो एजुकेशन के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाए और इस्टेब्लिश किए अपने आप को समाज में। और उसके वजह से अभी बोलते हैं कि मैं मुल्क की तरक्की में मेरा क्या हाथ। आप अपने आप को तरक्की कर लो, मुल्क की तरक्की खुद ब खुद हो जाए। ये फैक्ट है, क्योंकि आप तरक्की करोगे, आपकी फैमिली एक बेहतर ज़िंदगी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी तरक्की होगी और आपसे जो टैक्स वसूलेगी सरकार, उससे देश की भी तरक्की। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आज के लिए हमारी कौम के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों का, हमारे पास रास्ते बहुत महदूद बचे। आम राय मिलती है कि लोग हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये गलत बात है। मैं खुद गवर्नमेंट के अलग अलग शोबों से काम मुतल्लिक रहा हूँ और उनसे काम किया है। ये बिल्कुल गलत बात है। तुम कोशिश नहीं करते, तुमको कोशिश करना चाहिए, तुमको एजुकेशन के ज़रिए अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तुम्हारे को कोई रास्ता रोक नहीं सकता। आज देखेंगे तो हिंदुस्तान हर शोबे में तरक्की किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर की दुनिया हो, मेडिकल साइंस हो। मेडिकल साइंस में आज दुनिया के कई मुल्कों से लोग यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन कराने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। और टेक्नोलॉजी, जहाँ तक कंप्यूटर साइंस की बात है, आप तो सब जानते हो कि आज कंप्यूटर साइंस में हिंदुस्तान का डंका बजता है। इसी तरह मिलिट्री पावर्स में भी हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की किया है। तो इन सब शोबों में आप जा सकते हो और कर सकते हो। उसका रास्ता सिर्फ आसान और कारगर रास्ता जो है वो एजुकेशन हासिल करना है। तो मैं बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करें। उसके लिए हमारे असातिज़ा, हमारे स्कूल, सब लोग, हम लोग उसके लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार है हर एतबार से। और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ज़ैनब मैडम ने कहा कि यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, तो बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच के तहत हमने 3 साल पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया है। जो हमारे जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा होता है, उनको हम मौका देते हैं और उनको यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी में जो भी हमारी कोचिंग देते हैं। जो आपने कहा था वो रेलसा स्कूल और KMS सोसाइटी ने ऑलरेडी शुरू की। तो एजुकेशन बिल्कुल सही रास्ता है। तो आप लोग इतना ही बोलना चाहूँगा, असातिज़ा लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के पीछे थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके पीछे थोड़ी सी आपकी रहनुमाई और थोड़ी सी मेहनत रहेगी तो ये बच्चे हमारे बहुत आगे जाके कामयाब हों। और एक बात जो है वो सिर्फ असातिज़ा को मिलती है कि उनके स्टूडेंट जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो उनके सामने उनके
दो रेलगाड़ी की पटरियाँ जैसे साथीदार और स्टूडेंट जो मिलते नहीं है लेकिन दोनों के बगैर नहीं चलते। इतना ही बोल के आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए इस बहुत ही बड़े फेस्टिवल के मौके पर जो 15 अगस्त है, और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सरबराह जियाउर अंसारी साहब, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर रियासत ताकी साहब, स्टेज पर बैठे दीगर मेहमान और ख़ास तौर पे हमारे दो मेहमानों ने खुसूसी डॉक्टर अयाज और डॉक्टर ज़ैनब, तमाम असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यौम आज़ादी में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के 78वें यौम आज़ादी में हम सब यहाँ पर जमा हैं और इस प्रोग्राम में हम सब शरीक हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जैसे कि अभी हमारे दो मेहमानान ने बताया कि उनका इस अदारे से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की है और एक एक टीचर को नाम से वो याद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा उन्होंने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से मैं भी इस अदारे से पढ़ा तो नहीं हूँ मैं यहाँ से, लेकिन मैंने भी अपनी जो सफ़र था, जो सोशल वर्क का सफ़र था, वो इसी अदारे से मैंने शुरू किया है और रईस जूनियर कॉलेज का मैं चेयरमैन रहा था और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ था और अल्लाह ताला ने आज मुझे एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी तो 3 स्पीचेज मुझसे पहले हुई, दोनों मेहमान की, हमारे डॉक्टर्स की। अब उन दोनों डॉक्टर्स की फैमिली के बारे में भी आप क्या कहें, आपने सुना उनके बारे में। डॉक्टर अयाज है, ए से अयाज है और जेड से ज़ैनब है, तो ए टू जेड सब कुछ उनकी फैमिली में है। तो ऐसी फैमिली आज हमारे साथ में है, ये हमारे लिए तो खुश नसीबी है। और दूसरी बात ये है कि अब तीनों स्पीचेस जो हुए, दोनों डॉक्टर साहिबान ने भी और हमारे चेयरमैन रियासत ताकी साहब ने भी इतना कुछ नॉलेज आपको दिया तीनों ने मिल के, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नॉलेज लेने की अब आपके पास जगह शायद नहीं होगी। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम आज़ादी की। और जिन स्टूडेंट्स ने आज इनामात हासिल किए हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थे दानियल कादी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। प्रोग्राम अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है।